और इतना सारा मिल के साला गोली चलाएगा रे। आओ आओ आओ, लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा, आप सब ये देखिए। जय हिंद दोस्तों। अभी बिहार में जो भरत तिवारी जी का मामला है उसमें राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपना अपना रोटी सेक रही हैं, सिर्फ आ रही हैं, संवेदनशीलता दिखा रही हैं वहां पे, इसके बाद गुम हो जा रही हैं। तो ऐसा करने से कैसे चलेगा बताइए। वो शहीद जो भरत तिवारी जी शहीद हुए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं उनके गांव का नाम चेंज होकर भरतपुर रखा जाना चाहिए एवं जहां पे उनको मारा गया है वहां पे उनका स्टैचू बनवाना चाहिए। और जो उनको मारे हैं उनको फांसी की सजा होना चाहिए। 302 का केस लगाकर, हत्या का केस लगाकर उन पे फांसी होना चाहिए। और उनके परिवार में एक को सरकारी नौकरी मिले और 1 करोड़ रुपया का धनराशि मिले। लेकिन कोई भी नेता ऐसा नहीं बोल रहा है, सिर्फ जा रहा है वहां संवेदनशीलता अपना दिखा रहा है। लेकिन वहीं एक नेता जो पहुंचे पप्पू पांडे, कल ही पहुंचे पप्पू पांडे, आज उन्होंने कर दिखाया। 11 लाख रुपया का धनराशि उन्होंने दिया, जो कि कैमरे के सामने आकर नहीं दिया। कुछ लोग हैं जो कैमरे के सामने आकर धनराशि दे रहे हैं ताकि उनका नाम हो कि हाँ मैंने इतना रुपया दिया। लेकिन पप्पू पांडे जो बिहार के असली विधायक हैं, जिन्होंने आया और तुरंत ही उन हत्यारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। 242 विधायक हैं बिहार में, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, कोई उनके दरवाजे पे पहुंच के इतनी बड़ी हिम्मत नहीं दिखा रहा है कि सरकार के खिलाफ एक सवाल उठा सके और जल्द से जल्द उनको न्याय मिलने के लिए सरकार की ओर से कोई भी पहलू जारी करवा सके। वही हमारे एक समर्थक जो कि राजा भैया मिर्जापुर, जिनका आईडी है इंस्टा पे, यूपी से हैं, उन्होंने दिलो जान लगाकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टा पे एक बार कोड दिया है जिसमें उनकी मां के लिए, उनके परिवार के लिए, आखिर उनका बेटा तो उजड़ गया, लेकिन उनके परिवार के लिए अगर कोई भी धनराशि 10 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, चाहे जितना भी हो, आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप जितना वो बार कोड में डालिए ताकि वो धनराशि उनकी मां को मिल सके और उनका भी जीवन निर्वहन हो सके। जो बेटा आप सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं, भारत मां के लिए कुर्बान हुआ है, देश के लिए कुर्बान हुआ है। और हां, सभी नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जितने नौजवान हैं, बनिए भरत तिवारी, करप्शन के खिलाफ लड़िए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए। जो हमारे देश में इतनी तेजी से करप्शन फैल रही है, जो नेता विधायक सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और वोट लेने के बाद वो अपना वादा भूल जाते हैं। समझिए उन गरीब जनता पे क्या बीतती है जब खुशी की लहर आती है कि हाँ ये विधायक, हाँ ये मंत्री, हाँ ये नेता, हाँ ये सीएम कुछ करेगा। वो बोल कर गया है, कसम खा कर गया है किसी मंदिर में कि हाँ मैं यहाँ का विकास कर दूंगा, और सभी लोग भरोसा करके उसको जिता देते हैं, अपना बहुमूल्य वोट दे देते हैं। और वोट देने के बाद वो 5 साल ऐसा गायब होता है कि उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। तो समझिए उस देश की जनता का क्या हाल होता होगा। आप सभी बनिए भरत तिवारी और दिखाइए भारत सरकार को कि हां हम भी भरत तिवारी हैं। अब करप्शन के खिलाफ आवाज उठाइए, तभी हमारा देश विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम 1947 के पहले जैसे गुलाम थे, आज भी वही गुलामी है। आज भी सरकार हमको छोड़ नहीं रही है।
सिर्फ अपना जीवन निर्वहन गरीब इंसान कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। अपना सिर्फ पेट भर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं बार बार बिहार के जितने भी राजनीतिक पार्टियां या फिर सीएम हैं, जो कि सीएम कहलाने के लायक तो नहीं है, वो जल्दी से जल्दी न्याय दिलाइए। धन्यवाद।